shit. Please tell this Avinash to shut up, Salman. ये पीछे बोल रहा है ये गेम प्लान था. What game plan? तो सबको लगा तो सबने सिर्फ श्रुतिका को क्यों टारगेट किया? मुझे क्यों नहीं किसी ने बोला? आपने उस सिचुएशन का एडवांटेज लिया. प्लीज यार. भाई इस वीडियो में बात करने से पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो की लाइक बटन को यार हिट करो यार, लाइक करो, जम के लाइक करो प्लीज. तो भाई क्या दिग्विजय ने अपने बाहर होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है करण और शिल्पा और चुम को? क्या दिग्विजय को का मानना है कि ये लोग अगर चाहते तो मैं बच सकता था? क्या इन लोगों ने धोखा दिया है दिग्विजय को? जी हाँ, जिस तरह से प्रोमो आया है सामने और इसमें जिस तरह से पूछा जा रहा है कि कौन है तुम्हारे इस हालत के जिम्मेदार, और उसमें फिर वो चुम और करण का नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर उसके बाद सडनली करण का दिख रहा है कि वो सॉरी बोल रहा है और फिर सलमान खान बोल रहे हैं आप सॉरी बोलने से क्या फायदा? तो ये जो सारा का सारा सीन है ना, ये सिर्फ सारा का सारा ही है, मतलब ये समझ लो सिर्फ प्रोमो में ही है, इस तरह का नहीं है. भाई दिग्विजय ने ऐसा कुछ नहीं बोला है. करण ना तो करण को ब्लेम किया है, न शिल्पा को किया है, न चुम को किया है, न श्रुतिका को ब्लेम किया है. बस उस सिचुएशन पर ही अब ये सारी चीजें डाल दिया और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब भाई मैं बाहर हूँ और उसने ये मान भी लिया है कि भाई मेरे साथ जो होते आता है रियलिटी शोज में वो इस बार भी हुआ है. और उसने बल्कि यहाँ शिल्पा को चुम को ये सलाह दी है कि थोड़ा संभल कर खेले, अपने आसपास की चीज़ों को देखे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है और फिर डिसीजन ले, अंधाधुंध ना खेले, थोड़ा सोच समझ कर खेले, ये बल्कि सलाह उसने दिया है. तो सिंपल ये था कि भाई बिग बॉस का अपना रचाया हुआ जो खेल है उसमें वो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए, अपने आप को गलत ना दिखाने की कोशिश करते हुए ये प्रोमो लेकर के सामने आए हैं और दिग्विजय को लास्ट मोमेंट पे जाते जाते हुए भी यूज करने की कोशिश यहाँ सलमान खान के साथ स्टेज पर लाके खड़ा करके करते हुए दिख रहे हैं. और मे भी हो सकता है कि आज के वीकेंड के वाले एपिसोड की टीआरपी भी उन्हें हाई मिल जाए. भाई अब तक तो वीकेंड के वाले एपिसोड की टीआरपी ही नहीं आ रही थी. एक ही टीआरपी आई थी जिसमें इन्होंने प्रोमोज ये दिखाए थे कि फराह खान आई थी, उसने ईशा अविनाश की क्लास लगा दी है, उसकी वजह से उन्हें वीकेंड के बार में टीआरपी जरूर आई थी, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं था और उसके बाद फिर डाउन हो गई थी. तो मे भी ये कोशिश फिर से वैसी ही दिखाई दे रही है. तो भाई जिस तरह से इनका दिग्विजय का एविक्शन हुआ है सोशल मीडिया पर पब्लिक ने जम के भर के बाय टू बिग बॉस, सेम ऑन बिग बॉस, अब तो मैं बिग बॉस देखना छोड़ दूंगा, इस तरह की कमेंट्स करना शुरू कर दिया था. और उसी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है. जिस तरह का ये प्रोमो भी बनाया गया है ये वैसा ही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ. नहीं किया ब्लेम दिग्विजय ने किसी को भी. उसने बल्कि चुम और करण को सजेशंस दिए कि भाई थोड़ा देख कर समझ कर संभाल कर खेलो, अपने आसपास की चीज़ें जो हो रही है उसको देखो और अपने डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लो. ये उसने बल्कि ये किया है. तो और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा था कि भाई दिग्विजय का कमबैक हो जाएगा, दिग्विजय को री एंट्री कराएगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. एक और अफवाह ये उठ रही कि दिग्विजय को लाफ्टर शेफ सीजन 2 में भी देखा जाएगा, तो वो भी कुछ नहीं होने वाला है. अब उसका बस ये लास्ट था कलर्स के साथ अभी फिलहाल तो ये लास्ट एपिसोड ही आज का होगा. तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं.